ओम महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन के समाधिपाद के प्रथम 5 सूत्रों की व्याख्या। योग दर्शन का प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम। अथ का अर्थ है आरंभ किया जाता है और अनुशासन का लोक भाषा में अर्थ है परिधि में बांधना, अर्थात किसी विषय की लक्षण, भेद, उपाय तथा फल सहित व्याख्या करना अनुशासन कहलाता है। अब साधक को जिज्ञासा होती है कि वास्तव में योग किसे कहते हैं। योग दर्शन के दूसरे सूत्र में योग क्या है बताया गया है। सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना योग है। अब चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं? चित्त की वृत्तियाँ हैं मन में शब्द, रूप, रस, गंध तथा स्पर्श विषयों से संबंधित विचार रूपी तरंगे या काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, भय आदि से युक्त भाव दशाएं ही चित्त की वृत्तियाँ कहलाती हैं। इन वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। अब यह जिज्ञासा होती है कि इन वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर आत्मा के स्वरूप में क्या घटित होता है। यह बताया गया है तीसरे सूत्र में कि आत्मा की क्या स्थिति होती है। सूत्र है तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा का अर्थ है तब, दृष्टुः का अर्थ है दृष्टा अर्थात आत्मा और स्वरूपे अवस्थानम का अर्थ है अपने स्वरूप में ठहरना, अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। अब यह प्रश्न होता है कि चित्त वृत्ति निरोध से भिन्न अवस्था में आत्मा की क्या स्थिति होती है। यह योग दर्शन के चतुर्थ सूत्र में बताया गया है। सूत्र है वृत्ति सारूप्य मित रत्र, जिसका अर्थ है वृत्तियों के समान रूपता प्रतीत होना, अर्थात जब चित्त की वृत्तियों के साथ एक रूपता बनी रहती है तो उस अवस्था को व्युत्थान अवस्था कहते हैं। अब प्रश्न आता है चित्त में उठने वाली तरंगे कितने प्रकार की होती है और यह बताया गया है पंचम सूत्र में। सूत्र है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। महर्षि पतंजलि ने मन में उठने वाली ये वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है बताई है और ये सभी 2-2 प्रकार की होती है, क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्तियाँ वे होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या अवस्था के प्रति हमारे मन में राग, द्वेष आदि क्लेश पैदा करती है। अक्लिष्ट वृत्तियाँ वे होती है जो इन राग, द्वेष आदि क्लेशों को नष्ट करती है।